हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं। देखेंगे हम आज की अपनी इस रीडिंग में कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे क्यों मिले। क्योंकि कल मैंने पूछा था कि आप लोग इस टॉपिक पे रीडिंग चाहते हो क्या, आप लोगों ने कहा कि हाँ हमें चाहिए। तो इसी टॉपिक पे हम आज की अपनी इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, वो आपसे क्यों मिले। ठीक, ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। और रीडिंग जिनके साथ भी रेजोनेट करती है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप ये रोज़ क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट लेते हैं और ये पेंडेंट लेते हैं और ये पिरामिड लेते हैं तो इस पे ऑफ़र है। रोज़ क्वार्ट्ज के ये तीनों पे आपको ऑफ़र चल रहा है। ठीक है, आप लोग जो है दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये ऑफ़र में अभी है, सिर्फ आज के लिए ऑफ़र है ये। तो अगर आप रोज़ क्वार्ट्ज का पिरामिड या फिर ये लेना चाहते हैं, चूँकि फुल मून आने वाला है और फुल मून में एक्टिवेट करके मैं इसको दे रही हूँ, तो अगर आपको लेना है तो दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। लेना आपको तीनों सेट पड़ेगा तब आपको ऑफ़र वैलिड होगा। एक एक करके कोई एक पीस लीजिएगा तो उसके लिए ऑफ़र वैलिड नहीं होगा। ठीक है, इस बात का ख्याल रखना है। ओके, रोज़ क्वार्ट्ज के पिरामिड पे चलिए, या 7 चक्रा का ब्रेसलेट लेते हैं, 7 चक्रा का पिरामिड लेते हैं और 7 चक्रा का ट्री लेते हैं, ये तीनों लेते हैं अगर आप, तो इस पे भी आपका ऑफर अवेलेबल है। ठीक है, चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं प्लीज़ मुझे गाइड कीजिएगा उनके लिए। ओके, क्यों मिले आप। बॉटम ऑफ द डेक, 4 ऑफ पेंटिकल्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। ठीक है, तो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी 4 ऑफ पेंटिकल्स है। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी के अनुसार से मुझे नज़र आ रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, देखो 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, आप दोनों एक दूसरे से क्यों मिले। तो एक दूसरे से मिलने का कारण एक तो ये दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर से पास्ट लाइफ कनेक्शन में थे। ठीक है, आपके जो पार्टनर थे और आप हो, आपके पार्टनर भी होंगे ही, है ना। तो आपके जो पार्टनर हैं और आप हैं अपने पार्टनर से इसलिए मिले क्योंकि आप दोनों का जो है ये कनेक्शन पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। पास्ट लाइफ, ठीक, यस, पास्ट लाइफ में आप दोनों एक दूसरे के साथ रहे हो। पास्ट लाइफ में आप दोनों का एक दूसरे के साथ होना, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के लिए एक हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन, यानी कि हस्बैंड वाइफ होना, ये काफ़ी गहरी बात है। यानी कि आप अपने पर्सन की लाइफ में आए हो क्योंकि आप पास्ट में उनके हस्बैंड थे या फिर आप उनके वाइफ थे। ठीक है, इसलिए आज भी आप दोनों का मिलना किसी ना किसी रूप में हुआ है। कोई ज़रूरी नहीं है कि अब आपकी उनसे शादी हो या अब जो है आप दोनों एक दूसरे को हो, कोई ज़रूरी नहीं है। बट यहाँ पे दिख रहा है कि पास्ट में आपका कनेक्शन रहा है क्योंकि यहाँ पे हेरोफेंट की एनर्जी है। ठीक है, यहाँ आपने मैनिफेस्ट भी किया है, बहुत सारे लोगों ने जो है मैनिफेस्ट किया है कि मेरा जो सोलमेट है या पास्ट लाइफ कनेक्शन है वो पर्सन मुझे मिले, और उसी के बेस पे, उसी के आधार पे आपके और आपके पार्टनर की मुलाकात यहाँ पे हुई है या आपके और आपके पार्टनर के बीच में बातें यहाँ पे स्टार्ट हुई हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि कुछ लोग जो है, कुछ लोगों की एनर्जी मुझे ये दिखाई दे रही है कि आप लोग, ठीक है, आप लोग बिजनेस के मैटर में मिले। कुछ लोगों की एनर्जी में मैं देख पा रही हूँ कि कुछ लोगों की एनर्जी में देख पा रही हूँ कि जैसे होता है ना कि सपने देखना, है ना, सपने में विजुअलाइज करना, वो वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। मुझे आपके पार्टनर आपके सपने देखते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको लेकर के क्लियरली सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन की एनर्जी ऐसी दिखाई दे रही है जो एक जो होता है ना कि जब भी आप
आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आए, उस वक्त आपको ये लगा कि यही पर्सन है जो कि मेरा फ्यूचर पार्टनर है या फ्यूचर हस्बैंड है या फ्यूचर वाइफ है, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, यहाँ की एनर्जी के अनुसार से यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है जैसे आप अपने पार्टनर से जब भी मिले आपको लगा कि ये पर्सन कितना इनोसेंट है, कितना मासूम है, कितना ज़्यादा इमोशनल है, और उस समय हो सकता है कि आपका ऑलरेडी ब्रेकअप हुआ होगा या आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकल रहे होंगे, ठीक है। तभी आपके पर्सन से इस पर्सन से मुलाकात हुई, क्योंकि आपका एक डिवाइन टाइमिंग था जब आप अपने पार्टनर से मिले थे। आप यूनिवर्स के द्वारा तय किए गए टाइम पे आप दोनों मिले, आप दोनों में बातें हुई, काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप हुई। पहले तो आपने बहुत रूड नेचर दिखाया था अपने पार्टनर के साथ, बहुत रूड बिहेवियर किया था, लेकिन धीरे 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 करके बहुत सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई, ठीक है। आपने अपने अंदर वो एक जो होता ना कि अपने अंदर कंट्रोल किया, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, हर तरीके से आपने अपने आप को कंट्रोल किया। और यहाँ पे दिख रहा है कि कंट्रोल करने के बाद से मुझे एनर्जी ये भी दिखाई दे रही है कि आपने अपने आप को इस तरीके से कंट्रोल किया है या आपने अपने पर्सन को इस तरीके से कंट्रोल किया है जैसे कि आपका रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का होगा, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। साथ ही साथ ऐसा दिख रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच मुझे एक ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है जो कि होता है ना द वर्ल्ड की एनर्जी है, यानी कि जब भी आप दोनों मिले एक दूसरे से तब लगा होगा, आपको खुद भी फील हुआ होगा कि ये मेरा कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर है इसका मेरे साथ, है ना। कोई ना कोई कनेक्शन आपको फील हुआ होगा, अभी भी फील होता होगा कि मेरा उसके साथ कोई ना कोई कनेक्शन तो ज़रूर है, चाहे कार्मिक हो, चाहे पास्ट लाइफ या फिर सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम, कोई ना कोई कनेक्शन आपको फील होता होगा, ठीक है। और कनेक्शन फील हुआ, उसके साथ ही साथ मुझे दिख रहा है कि अंदर गुस्सा भी है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है, बहुत ज़्यादा एक अंदर से एक जो होता ना कि अग्रेसिव नेचर है ना, तो अग्रेसिव नेचर भी है आपका, बात बात पे गुस्सा हो जाते हो और अपने पार्टनर पे अभी फ़िलहाल आप गुस्से में हो, गुस्से में दिखाई दे रहे हो। आप अपने पार्टनर से बस इसीलिए मिले हो ताकि ये जो पर्सन है आपकी लाइफ में आए हैं इसलिए, क्योंकि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन में थे, आपके पास्ट में भी आपके साथ ही थे और आपका पिछले जन्म से ही रिश्ता चला आ रहा है, यानी आपका पर्सन जो है पिछले जन्म से रिश्ता आपके साथ कंटिन्यू कर रहे हैं और ये पर्सन छोड़ने वाले नहीं है। यानी कि अब देखते हैं कि क्या आपकी शादी इसी पर्सन से होगी या किसी और पर्सन से, ठीक, क्योंकि ये भी देखना ज़रूरी है ना। तो चलिए देखते हैं कि क्या इन्हीं से शादी होगी या किसी और से। ओके, द हैंग्ड मैन, ओके, 7 of cups, 4 of cups, 5 of cups। देखो इस पर्सन के साथ आपका फ्यूचर नहीं दिख रहा है मुझे, पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये पर्सन के साथ आपका कनेक्शन अभी फ़िलहाल ज़रूर है, बट इस पर्सन के साथ कनेक्शन मुझे नज़र नहीं आ रहा है, इस पर्सन के साथ मुझे आपका फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि आप दोनों का जो रिलेशन है, आप दोनों के रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा ये एक प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। तो रिलेशनशिप मुझे कहीं ना कहीं वो
थोड़ी सी तकलीफ दायक लग रही है, तकलीफ वाली दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में फिर से ये रिलेशनशिप टूट जाएगा और पिछले जन्म से चलता हुआ रिश्ता आपका इस जन्म में कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। आप इस जन्म में कंटिन्यू नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स तो आनी है और प्रॉब्लम्स आएंगी कि आपके पार्टनर कंफ्यूज हो जाएंगे, इनकी लाइफ में कोई और आ जाएगा, इनकी लाइफ में किसी और पर्सन के साथ जो है आपका कनेक्शन, मतलब कि इनका कनेक्शन जुड़ जाएगा और इसी की वजह से ये पर्सन आपसे दूर हो जाएंगे। भले ही ये पर्सन खुश नहीं रहेंगे उसके साथ, बट ये पर्सन आपसे दूर चले जाएंगे, ठीक है। यानी कि आपका और इनका जो रिलेशनशिप है ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक है और प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा हो रही है, इसलिए जो है ये पर्सन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ठीक है। या मैं कहूँ तो ये पर्सन के साथ आपका आगे का रिलेशन कंटिन्यू नहीं हो पाएगा, ठीक है। ठीक, सो मुझे यहाँ की एनर्जी के अनुसार से यही दिख रहा है। छोटी सी रीडिंग करनी थी, छोटी सी रीडिंग हमारी हो गई है और इसके बाद मैं आपको गोमती चक्र ट्री के बारे में बताने वाली हूँ, जो कि बहुत इफ़ेक्टिव है, बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट्स मिलते हैं, ठीक। इसको टेबल पे रखना ज़रूर चाहिए। आप अपने ऑफिस में रखिए, आप अपने घर में रखिए, अपने हॉल में रखिए। एक डेकोरेटिव आइटम के रूप में भी आप रख सकते हैं, लेकिन ये डेकोरेटिव आइटम नहीं है, ये जो है एक बहुत ही पावरफुल जो है ट्री है। यानी कि इस ट्री के बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं, जो कि आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। अगर आप देखना चाहते हैं तो कंटिन्यू कीजिए, नहीं देखना चाहते हैं तो आप लोगों को बाय। मिलेंगे अब हम अगली रीडिंग में आपसे, लेकिन जो लोग देखना चाहते हैं वो ज़रूर देखिए इस वीडियो को। हेलो एवरीवन, सो आज के हमारे वीडियो में हम ये देखने वाले हैं, देखो गाइस, आज मैं बात करने वाली हूँ रोज़ क्वार्ट्ज के बारे में। रोज़ क्वार्ट्ज ये है पिरामिड, ये पेंडेंट आप लोग देख रहे हो, पेंडेंट, और ये है ब्रेसलेट, ठीक है। ये रोज़ क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट है। अगर आपको नहीं दिख रहा है, मैं आपको दिखा दे रही हूँ बहुत अच्छे तरीके से। ये देखो, ये ब्रेसलेट है रोज़ क्वार्ट्ज, ये ब्रेसलेट है रोज़ क्वार्ट्ज, ठीक है। आप लोग देख रहे हो, ये ब्रेसलेट बहुत ही खूबसूरत सा है। इसके मैं आपको बेनिफिट्स बताऊंगी कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ठीक है। तो रोज़ क्वार्ट्ज पेंडेंट, रोज़ क्वार्ट्ज पिरामिड, ठीक है, ब्रेसलेट, ये इसके बेनिफिट मैं आपको बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिए। रोज़ क्वार्ट्ज हम कब यूज़ करते हैं? जब हमें ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में प्यार की कमी हो गई है, यानी कि हमसे कोई प्यार नहीं करता, हम अपने आप से प्यार नहीं कर पाते हैं, हमें हमेशा जो है अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी नज़र आती है, हमारा हार्ट चक्र ब्लॉक होता है, जिससे बार बार हमारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। बार बार हम अपने रिलेशनशिप में सही तरीके से फोकस नहीं कर पाते हैं, या हमारा रिलेशनशिप सही तरीके से हमें मिल ही नहीं पाता है, ठीक। यानी कि हमारा पार्टनर हमें बार बार धोखा दे देता है, या हमारा पार्टनर से हमारा ब्रेकअप हो जाता है। तो उसके लिए है ये ब्रेसलेट, रोज़ क्वार्ट्ज ब्रेसलेट पिरामिड। पिरामिड हम कब यूज़ करते हैं? जब हमें अपने घर में, पूरे घर में हम चाहते हैं कि सुख शांति और सबके अंदर प्यार रहे। आप चाहते हो कि आपकी मम्मी आपसे प्यार करे, आपके पापा प्यार करें, या आपकी बातें सब कोई माने, आपके अंदर एक अट्रैक्शन पावर आए, है ना, उसके लिए है ये पिरामिड। या आपके लव लाइफ में अगर आपकी जो है शादी में प्रॉब्लम आ रही है, शादी नहीं हो रही है, या कहें तो शादी से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि फैमिली मेम्बर्स नहीं मानते हैं, ठीक है, तो उनके लिए भी जो है ये पिरामिड मैं देती हूँ। इसको कैसे यूज़ करना है मैं ये बताऊँगी। एक्टिवेटेड मिलेगा, जो भी पिरामिड मिलेगा आपको, पेंडेंट मिलेगा आपको, ठीक है, या फिर ये ब्रेसलेट मिलेगा, सब के सब एक्टिवेटेड होंगे, जिससे जो है आपको जो है लाभ 100% मिलेगा ही मिलेगा। किसी को जल्दी मिलता है, किसी को थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। तो रोज़ क्वार्ट्ज जो है आपके जीवन में प्यार लेके आता है, भरोसा लेके आता है, ये आपके हार्ट चक्र को हील करता है, जिससे आपकी लाइफ में आपका जो लव है आपके तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। यानी कि आप अपने पार्टनर से परेशान हो, अपनी लव लाइफ में परेशान हो, है ना,
उसके लिए बेस्ट है ये। मैंने जितने लोगों को अभी तक दिया है लगभग सबको रिज़ल्ट मिला है और बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है। ये जो है ब्रेसलेट, ये देखो कितना खूबसूरत लग रहा है ब्रेसलेट, देख रहे हो ये ब्रेसलेट कितना खूबसूरत लग रहा है हैंड पे। तो ये ब्रेसलेट जो है आप लोग ऐसे वियर करोगे, यहाँ पे जो है चेन दी गई है, यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो साइज, ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हो। ठीक, मैं बांध नहीं पा रही हूँ, थोड़ा सा ये 2 लोगों की हेल्प लगेगी, ऐसे हम ब्रेसलेट को बांधेंगे, ठीक है। यानी कि ये ऐसे दिखेगा ब्रेसलेट आपके हाथों पे। और ये है पेंडेंट, आप गले में धारण कर सकते हैं, ये गले में धारण। और ये जो है आपको मैं जहाँ बताऊँगी वहाँ पे इसको रखना है, ताकि आपकी लाइफ में शादी से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है तो उसके लिए कहाँ रखना है, मैरिज से रिलेटेड प्रॉब्लम, मैरिज यानी कि हस्बैंड वाइफ में नहीं बन रही है उसके लिए कहाँ रखना है, ठीक है। तो आपको सारी चीज़ें जो है मैं गाइड करूँगी। तो इसको ऑर्डर करने के लिए आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे, स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा, स्क्रीन पे जो दिया गया नंबर है इस पे कांटेक्ट कीजिए और वहाँ से बुकिंग करवाइए, ठीक है। तो इसका प्राइस वगैरह सब कुछ वहीं पे आपको बताया जाएगा। तो ये है पिरामिड के बारे में, क्रिस्टल के बारे में, रोज़ क्वार्ट्ज के बारे में कुछ जानकारी। चलिए रीडिंग में बात करते हैं।